पौराणिक काल के कुछ रोचक किस्से यूं तो पढ़ने में कहानी जैसे लगते हैं। यह सत्य पर आधारित है, परंतु हम सबको कुछ न कुछ सबक जरूर देते हैं। ऐसा ही एक रोचक किस्सा है जो कि भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों से ही जुड़ा है। आखिर क्यों वासुदेव अपने सिर पर मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं? इसका संबंध उनके पिछले अवतार भगवान राम से है। आइए इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो, कृपया हमें वहां जाने का मार्ग सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में आप कहीं भटक न जाएं, इसलिए मैं उड़ता हुआ आगे जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आएंगे और मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ उड़ूंगा, जिसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को गिराएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो अपने पंख गिराकर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इसी बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए और वक्त बढ़ने पर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।